आखिर कौन है इन तीनों योद्धाओं में सबसे शक्तिशाली, अर्जुन, कर्ण या दुर्योधन? महाभारत का युद्ध धर्म और अधर्म के बीच एक ऐसा महाकाव्यिक संग्राम था जिसमें कई वीर योद्धाओं ने अपनी शक्ति और वीरता का प्रदर्शन किया। लेकिन इसमें तीन ऐसे महान योद्धा थे जिनकी बहादुरी और कौशल ने इस युद्ध को अमर बना दिया, अर्जुन, कर्ण और दुर्योधन। ये तीनों योद्धा अपनी अपनी जगह बेमिसाल थे, लेकिन सवाल यह उठता है कि आखिर कौन सबसे शक्तिशाली था। महाभारत के प्रारंभिक चरण में ही यह स्पष्ट हो गया था कि अर्जुन और कर्ण की टक्कर किसी महायुद्ध से कम नहीं थी। एक दिन जब अर्जुन और कर्ण दोनों ही एक साथ धनुष साध रहे थे, कर्ण ने अपनी दिव्य कवच की ताकत का प्रदर्शन किया। दूसरी ओर अर्जुन ने अपने गांडीव से एक ही बाण से कई लक्ष्य साधकर अपनी महारत साबित की। दोनों की युद्ध कौशल देखकर सभी योद्धा दंग रह गए। दुर्योधन की ताकत और उसका आत्मविश्वास भी किसी से कम नहीं था। उसे अपने गदा युद्ध पर गर्व था और भीम से उसकी प्रतिद्वंद्विता सर्वविदित थी। एक बार दुर्योधन ने पूरे कौरव साम्राज्य के सामने भीम से गदा युद्ध की चुनौती दी। उस मुकाबले में उसकी ताकत देखकर सभी आश्चर्यचकित रह गए और यहाँ तक कि भीम को भी दुर्योधन की गदा कला से प्रभावित होना पड़ा। द्रौपदी के स्वयंवर में जब कई राजकुमार और योद्धा मछली की आंख पर निशाना साधने में असफल हो गए, तब अर्जुन ने अपनी बेजोड़ धनुर्विद्या का प्रदर्शन किया। उन्होंने मछली की आंख को बाण से भेद दिया, जो उनके युद्ध कौशल और आत्मनियंत्रण को दर्शाता था। इस घटना ने अर्जुन को पूरे आर्यावर्त में एक महान योद्धा के रूप में स्थापित कर दिया। जब कर्ण ने अपने जीवन के सबसे बड़े रहस्य का खुलासा किया कि वह सूर्यपुत्र है, तो पूरी सभा में सन्नाटा छा गया। कर्ण का जन्म एक राजवंशीय योद्धा के रूप में हुआ था, लेकिन उसे सूतपुत्र के रूप में पाला गया था। इस घटना ने कर्ण के जीवन को एक नया मोड़ दिया, क्योंकि अब वह अपने वास्तविक अधिकार और शक्ति को पहचानने लगा। उसकी इस पहचान ने उसे अर्जुन के सबसे बड़े प्रतिद्वंद्वी के रूप में खड़ा कर दिया। महाभारत युद्ध के दौरान कर्ण ने अपनी बेजोड़ वीरता का परिचय दिया। एक दिन जब अर्जुन की सेना ने कर्ण के रथ को घेर लिया, तो कर्ण ने अपने दिव्य अस्त्रों से पूरे पांडव दल को तहस नहस कर दिया। उसकी इस वीरता ने युद्ध का रुख बदल दिया और सभी योद्धा उसकी इस पराक्रम से चकित हो गए। महाभारत के युद्ध के दौरान जब अर्जुन युद्ध करने से हिचकिचा रहे थे, तब भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें गीता का उपदेश दिया। इस उपदेश ने अर्जुन के भीतर आत्मविश्वास और कर्तव्य बोध को फिर से जागृत किया। अर्जुन ने ये समझा कि उसका धर्म युद्ध करना है और इसी से उसका विजय निश्चित होगा। इस घटना ने अर्जुन को मानसिक और आध्यात्मिक रूप से और भी शक्तिशाली बना दिया। दुर्योधन की हठधर्मिता और उसका अडिग स्वभाव भी उसकी ताकत थी। उसने कभी भी पांडवों के सामने झुकने का विचार नहीं किया। एक बार जब शांति प्रस्ताव को लेकर श्री कृष्ण ने उसे समझाने की कोशिश की, तो दुर्योधन ने अपने अहंकार में उन्हें भी अस्वीकार कर दिया। उसकी इस अडिगता ने उसे एक अजेय योद्धा बना दिया, भले ही वह गलत मार्ग पर था। महाभारत युद्ध के सबसे महत्वपूर्ण क्षणों में से एक था कर्ण और अर्जुन के बीच हुआ महायुद्ध। दोनों ही योद्धा अपने अपने अस्त्र शस्त्र से एक दूसरे का सामना कर रहे थे। ये युद्ध इतना भयानक था कि पूरी सेना के योद्धा उन्हें देखकर स्तब्ध हो गए थे। लेकिन आखिरकार अर्जुन ने श्री कृष्ण की सहायता से कर्ण को पराजित कर दिया। ये घटना महाभारत युद्ध के निर्णायक क्षणों में से एक थी। महाभारत के अंतिम चरण में भीम और दुर्योधन के बीच हुए गदा युद्ध ने सभी को रोमांचित कर दिया। दुर्योधन ने अपनी गदा से भीम को घायल करने की पूरी कोशिश की, लेकिन भीम ने अंततः अपनी ताकत और कुशलता से दुर्योधन को पराजित कर दिया। ये युद्ध बेहद रोमांचक और दर्शकों के लिए सांस रोक देने वाला था। कर्ण के जीवन में सबसे दुखद घटना वह थी जब उसे एक ब्राह्मण ने श्राप दिया था कि उसके सबसे महत्वपूर्ण क्षण में उसके रथ का पहिया धंस जाएगा। ये श्राप ही कर्ण की हार का कारण बना, जब अर्जुन के साथ युद्ध के दौरान उसके रथ का पहिया जमीन में धंस गया और वह असहाय हो गया।
अर्जुन ने इस अवसर का लाभ उठाते हुए कर्ण का वध कर दिया। ये घटना कर्ण के जीवन का सबसे दुखद और निर्णायक मोड़ था। प्रिय दर्शकों, अगर आपको यह महाभारत की रोमांचक कथा और अर्जुन, कर्ण और दुर्योधन की अद्वितीय वीरता की कहानी ने रोमांचित किया हो, तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और हमारे आने वाले वीडियो की सूचना के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें।